आज दोस्तों हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसे हमें पूरा जीवन का सार समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। दोनों थक चुके थे और अंधेरा होने के पहले दूसरे गांव पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी था ताकि उन्हें वहां विश्राम करें, ताकि उन्हें सारी रात जंगल में ना बितानी पड़े। थोड़ा आगे जाकर गौतम बुद्ध ने खेत में काम कर रहे एक बूढ़े से पूछा, दूसरा गांव अभी कितना दूर है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ज़्यादा दूर नहीं है, चिंता मत कीजिए, चलते रहिए, आप जल्दी से पहुंच जाएंगे। मुश्किल से 2 मील और है, फिर आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। 2 मील का सफ़र तय हो चुका था लेकिन कोई गांव नहीं आया। वह दोनों और ज़्यादा थक गए थे। थोड़ा चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जिससे बुद्ध ने पूछा, पास वाला गांव यहाँ से कितनी दूर है? तो वह औरत बोली, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 मील है, आप बहुत जल्द अपने मंजिल पर पहुँच जाएंगे। यही सोच करके फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बूढ़ी औरत भी। उनका शिष्य सोच रहा था कि इसमें मुस्कुराने की क्या बात है, वह दोनों तो 2 मील फिर आगे चले, मुस्कुराने की कोई बात ही नहीं है, क्या इसमें कारण है? लेकिन अब भी कोई गांव नहीं आया। बुद्ध ने फिर एक व्यक्ति से वही प्रश्न पूछा और हर बार की तरह वही जवाब मिला जो बाकी सब दे रहे थे, और फिर वही मुस्कुराया। ये सब देख करके अब उस शिष्य को गुस्सा आ गया और वो बोला, मैं अब और आगे नहीं चलने वाला, मैं थक गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब हम वो 2 मील का सफ़र कभी तय नहीं कर पाएंगे। जिससे भी रास्ता पूछो वो 2 मील बोलकर मुस्कुरा देता है। आप मुझे बस इतना बताइए कि आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? 2 मील रास्ता बताने के बाद आप भी मुस्कुरा रहे थे और वो भी मुस्कुरा रहे थे, इसकी वजह क्या है? वो भी लोग इस हमसे झूठ बोल रहे हैं क्या? गौतम बुद्ध सोचे और मुस्कुराने लगे। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, हमारा मन एक ही है, बस थोड़ा दूर और फिर मंजिल आपके सामने होगी। ऐसा सुनकर मैं मुस्कुराया, वो भी मुस्कुरा दिए। मैंने भी पूरी जिंदगी यही काम किया है और लोग अंत में पहुंच ही जाते हैं, पर शुरू में ही अगर हम उन्हें ये बात बता दें कि मंजिल अभी बहुत दूर है और वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, तो वह लोग पहले ही हार मान लेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने का हौसला भी खो देंगे। लेकिन बस थोड़ा दूर और कहते हुए 200 मील का सफ़र भी तय पार हो गया और तय भी कर लिया गया, लेकिन मन में हरास नहीं आई, थकान नहीं आया। ये हमें पता ही नहीं चला कि कब हम 200 मील चले आए। बस थोड़ा दूर और बस थोड़ा दूर, और यही सफलता का मूल मंत्र है। जो लोग यह बात समझ जाते हैं कि वो धीरे धीरे ही लेकिन सही अपने मंजिल की सफ़र तक बढ़ते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है उनकी मंजिल उनके कदमों में होती है। सफलता अक्सर हमें बहुत दूर लगती है क्योंकि सफलता मिलना एक सपने की तरह होता है जिसकी उम्मीद बहुत दूर होती है। हमें बस इतना करना है कि खुद को पॉजिटिव रखकर उस सपने की तरफ बढ़ते जाना है। बेशक शुरुआत में आपको कोई रिजल्ट ना मिले, लेकिन लास्ट में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसको ये नहीं समझ में आता कठिन है। इसको जितना कठिन से कठिन काम दोगे ये उतने कठिन से कठिन काम कर देगा। इसको अगर आराम दोगे तो आपको ये आलसी बना देगा। ना मिले तो उससे परेशान ना होना, बस खुद से इतना कहें कि बस थोड़ा दूर। और किसी भी नए काम या नई चीज़ को शुरू करते ही हम उससे सफल नहीं हो जाते। कुछ लोग इस मामले में किस्मत वाले होते हैं जिनके हर काम सही होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है।
आप भी किसी नए काम की शुरुआत करें तो अपने आप को फेल्योर के लिए हमेशा तैयार रखें, और जब भी फेल्योर आएगा, जितने आप फेल होंगे उसकी वजह से खुद को कभी भी रोके नहीं, अपने आप को रोकना ही नहीं है। जितनी बार आप फेल होगे उससे बेटर अगला काम करोगे, उस फेल से आपको सीख मिलेगी। अगर उस फेल में आप रुक गए तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी मेहनत और लगन से अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि एक ही जगह पर रुके रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है लगातार धीरे 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 चलते रहना। रुके हुए लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लगातार कोशिश करते रहते हैं वो अपनी मंजिल पर एक दिन ज़रूर पहुंच जाते हैं। इसीलिए जब भी किसी काम को लेकर आपका हौसला हौसला कम होने लगे तो बस खुद को से इतना कहें कि बस थोड़ा दूर और फिर मंजिल आपके कदमों में होगी। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपका यही तो है आपकी मंजिल तक पहुंचने की कहानी। लोगों, ये माइंड है, ये दिमाग आपका जो है, इस दिमाग को सरल काम नहीं समझ में आता। इस दिमाग को जितने आप कठिन काम दोगे, ये दिमाग उस काम को उतने तेज करेगा। इस कहानी से हमें यही समझ में आता है, अगर हमें पहले से सोच लें कि इतना काम हमको करना है तो हम वहाँ पर हमारा माइंड हिरास जाता है। इसीलिए कहा गया है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, जब घर में अनाज होता है, अनाज आता है, उसकी कटाई पिटाई होने के बाद अगर भरा जाए तो एक घर भर जाता है, लेकिन उसी में से थोड़ा थोड़ा खाते खाते वो टोटल अनाज खत्म हो जाता है। अगर आप ये सोच लो कि इतना अनाज है, इसको हम खा जाएंगे एक साल में, तो आपको अजीब लगेगा। उसी तरह से काम है, जिस काम को आप करो उस काम में मन लगा के करो और इस सोच के करो कितना भी बार हम फेल होंगे, जितनी बार हम फेल होंगे उस फेल का हम निष्कर्ष निकालेंगे, उस फेल का हम कारण ढूंढेंगे और उस कारण पे हम काम करेंगे, किस कारण से हम फेल हुए हैं। तो आप कभी भी अपने बिजनेस में फेल नहीं होगे। बस बिजनेस में लगे रहना, एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। जो लोग आधे अधूरे काम करते हैं मंजिल को अपने नहीं पाते हैं। इसलिए जब भी जुटना अपने मंजिल को हासिल करके ही रुकना, तो दोस्तों सफलता ज़रूर मिलेगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अपने काम को हमको करना है, माइंड को एक्टिव रखना है। तो दोस्तों ऐसी ही हम और कहानी लेकर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।